हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस एपिसोड में हम इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू से रिलेटेड जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग समझेंगे। साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंस पैटर्न्स एंड टोटल जो कॉम्प्रिहेंशन है इस एडिटोरियल का वो समझने की कोशिश करते हैं। ये एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड आपके व्यू पॉइंट को ऐड अप करने के लिए, उसमें कुछ नया ऐड ऑन करने के लिए अच्छी है। एंड बिफोर मूविंग अहेड लेट मी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अपील बिफोर यू कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि इस तरह की अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे और कोई भी वीडियोज़ या एपिसोड आपसे मिस नहीं कर पाए। So now let's move to the main part. Headline is like this: Terms of disengagement, यानी कि जो हम डिसएंगेज हो रहे हैं, आप पहले समझ ली इंगेज वर्ड से बना डिसएंगेज और एंगेजमेंट का एक डिसएंगेजमेंट एक अपोजिट वर्ड बना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस झगड़े में पड़े हुए थे, जिस टेंशन में थे, उससे हम अलग हट रहे हैं। एंड टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, तो उस पछड़े का जो भी कंडीशन है, यानी कि अलग होने का, एक टेंशन से दूर होने का, एक सुलह की जो कंडीशन है उसकी बात कर रही है। तो आगे क्या बोलता है? मिलिट्री लेवल टॉक्स हेल्प अवॉइड कन्फ्रंटेशन। कहता है कि जो मिलिट्री स्तर की जो वार्ता होती है, टॉक्स मीन्स वार्ता, यह एक नाउन हो गया, टॉक में एस लगा दिया, नाउन बन गया, टॉक्स हो गया, मतलब हो गया वार्ता। हेल्प मतलब मदद करती है, चूंकि टॉक्स जो है प्लूरल फॉर्म का है इसलिए हेल्प में एस यस नहीं लगा, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म का वर्ब हो गया। देयरफॉर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हेल्प है विदाउट एस यस। तो कहता है कि मदद करती है क्या करने में? अवॉइड कन्फ्रंटेशन, यानी कि जो तनाव होगा, झगड़े होगी, ठीक है, एक दूसरे के बीच में जो लड़ाइयाँ होंगी, तो उस तरह का झड़प, कन्फ्रंटेशन मीन्स झड़प आप समझ सकते हैं, तो उस झड़प से बचने के लिए, अवॉइड मीन्स बचने के लिए, जो मिलिट्री स्तर की जो वार्ताएं होती हैं वो मदद करती हैं। बट लेकिन द चाइना बॉर्डर, लेकिन जो चाइना का जो बॉर्डर है, सीमा है, रिमेन्स अ चैलेंज, वह चुनौती बना हुआ है। रिमेन्स मतलब बना हुआ है, वो स्थिति कायम है, यानी कि चुनौती की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं दैट कि इंडिया एंड चाइना, भारत और चाइना हैव एग्रीड, सहमत हो चुके हैं, टू स्टॉप, रोकने में, सेंडिंग मोर ट्रूप्स, किस बात पर? कि अब ज्यादा वहां पर सैनिक की टुकड़ियां जो हैं वो नहीं जाएंगे। ट्रुप मतलब सैनिकों की टुकड़ियों को बोलते हैं, तो वहां पर नहीं भेजे जाएंगे। टू द फ्रंट लाइन, यानी कि जो बॉर्डर की जो दोनों तरफ इलाका होती है मेन रूप से, उधर इज अ वेलकम स्टेप, तो यह एक स्वागत पूर्ण कदम है। टुवर्ड्स हिटिंग ए पोस्ट ऑन द राइजिंग टेंशन अलोंग द LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भी तनाव है, टेंशन है, उसको रोकने में, राइजिंग है ना, ऑन द राइजिंग मतलब जो बढ़ रही है उसको रोकने में, यह एक अच्छा कदम है कि दोनों जो देश हैं वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भाई अब ज़्यादा ट्रूप्स जो है वो फ्रंट लाइन पर नहीं भेजे जाएंगे, और यह एक स्वागतपूर्ण कदम है। हीट ए पॉज का मतलब समझ लें, यहाँ पर पॉज का मतलब होता है थोड़े देर के लिए विराम, यानी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा विराम लग गया है। हीट ए पॉज, हीटिंग ए पॉज का मतलब एक विराम लग गया है, ठीक है, तो यह एक अच्छी कदम है। नेक्स्ट है इंडीड, मतलब सचमुच। द जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन या बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहता है कि जो शुरुआती बिंदु है, यानी कि जो मेन जगह है, वजह है ऑफ द टेंशन, मतलब इस तनाव का, लाइज इन चाइना लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट, वो कहाँ पर है? वो निहित है। लाइज इन का मतलब निहित है किसी जगह पर या किसी चीज में, किसी फैक्टर में। तो वो फैक्टर क्या है? वो है चाइनाज लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, यानी कि चाइना द्वारा बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल मतलब बड़े स्तर पर
जो सेना की टुकड़ियां हैं उनकी तैनाती, डिप्लॉयमेंट मीन्स तैनाती, ठीक है। तो इसकी वजह से ये टेंशन हुई, अर्थात टेंशन का जो मेन वजह जो है, वो मेन ओरिजिन जो है, ठीक है, जो मूल बिंदु है वो है चाइना द्वारा बड़े स्तर पर सेना की टुकड़ियों की तैनाती। कहां पर? टू फॉरवर्ड एरियाज। फॉरवर्ड एरियाज किसको बोलते हैं? बॉर्डर पर वह इलाका जो दोनों तरफ होता है, जहां से आप ये बोल सकते हैं कि जब युद्ध होती है तो मेन रूप से सारे काम जो है उस स्तर से, उस लाइन से शुरू होते हैं, या किसी भी काम को जो बॉर्डर स्तर पर होती है वो उस लाइन को, उस एरियाज को फॉरवर्ड एरियाज बोलते हैं। तो मई के महीने में फॉरवर्ड एरियाज पर जो है चाइना द्वारा काफी मात्रा में, काफी ज्यादा स्तर पर जब सेना की तैनाती हुई तो उसकी वजह से टेंशन जो है वो बढ़ने लगी। एंड subsequent multiple transgression in Galwa Valley, Pangong Lake, Gogra, Hot Spring and Dapsang Plains that have violated almost every core tenet of the four border agreements that have helped keep the peace since 1993. यहाँ पर ये बोल रहा है कि subsequent multiple transgressions, यानी कि मई महीने में तो हुआ ही वो घटना, प्लस में सब्सिक्वेंट मतलब होता है उसके उत्तरोत्तर, यानी कि उसके बाद भी जो कई स्तर पर, मल्टीपल मतलब कई बार ट्रांसग्रेशन हुआ। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कि वह इलाका जहां पर आपको जाना अलाउड नहीं है, बिना पूछे आप उस इलाके में अगर आप जाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, यानी कि उल्लंघन कर रहे हैं, है ना, सीमा उल्लंघन हो गया, ठीक है। तो बोलता है कि कई बार इस तरह के उल्लंघन हुआ है इन द गालवा वैली में, पेंगोंग लेक में, कोगरा में, हॉट स्प्रिंग में एंड डेप्संग में, जो इन इलाका है वहां पर। दैट हैव वायलेटेड ऑलमोस्ट एवरी, यानी कि ये जो चाइना है इसने क्या किया है? वायलेट किया है, उल्लंघन किया है ऑलमोस्ट एवरी, मतलब लगभग, है ना, सभी कोर टीनेट। टीनेट मीन्स प्रिंसिपल होता है ना। तो कहता है कि कोर का मतलब इंपॉर्टेंट, तो कहता है कि जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो लगभग सारे सिद्धांतों को चाइना ने क्या किया है? एक तरह से उल्लंघन किया है ऑफ द फोर बॉर्डर एग्रीमेंट्स, यानी कि चार जो सीमावर्ती, सीमा की सुरक्षा या फिर अन्य इश्यू को देखने के लिए जो सहमति बनी थी, एग्रीमेंट हुई थी, दैट हैव हेल्प्ड कीप द पीस सिंस 1993, यानी 1993 से जिस एग्रीमेंट ने मदद किया कीप द पीस, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए, उन सारे एग्रीमेंट्स का, उन चारों बॉर्डर एग्रीमेंट्स का वायलेशन किया है किसने? इस चाइना ने। नेक्स्ट देखते हैं, दिस हैज फोर्स्ड, यानी कि यह मजबूर किया है, दिस हैज फोर्स्ड, यानी कि ये जो मतलब एक्शन चाइना के द्वारा लिया गया, ये सारे एक्शन जो है ट्रांसग्रेशन का, वायलेशन का, इसने फोर्स किया, अर्थात मजबूर किया किसको? इंडिया को, टू मैच द चाइनीज डिप्लॉयमेंट, यानी कि चाइना के द्वारा जो भी सेना की टुकड़ियों की वहां पर तैनाती हो रही है, जितनी संख्या बढ़ाई जा रही है उतनी संख्या में भारत द्वारा भी सेना की वहां पर तैनाती हो, इसके लिए ये जो सारी करतूत है चाइना का, उसने मजबूर किया भारत को। लीडिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्डअप, लीड टू का मतलब होता है एक नया स्थिति उत्पन्न होने का कारण बनना, है ना। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब अभूतपूर्ण, बिल्डअप का मतलब स्थिति जो नया तैयार हुआ। तो कहता है एक नया जो स्थिति तैयार हुआ उसमें जो है अभूतपूर्ण कारण बना, तो ये चाइना की डेवलपमेंट की वजह है। ऑन ए स्केल नॉट सिंस 1962, यानी कि इतने बड़े स्तर पर, ऑन ए स्केल मतलब इस स्तर पर 1962 के बाद जो है नहीं देखा गया था, यानी कि इस तरह का अभूतपूर्ण गंभीर स्थिति, बिल्डअप मतलब स्थिति जो है 1962 के बाद नहीं देखी गई थी, इस तरह का नहीं बना था। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यू अग्रीमेंट, जो नया अग्रीमेंट हुआ है, सहमति बनी है ऑफ सितंबर 21, जो 21 सितंबर को हुई एग्रीमेंट, एट द 6th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर, यानी कि कॉर्प्स कमांडर स्तर पर जो 6ठी राउंड की टॉक्स हुई, यानी कि वार्ता हुई,
सिंस जून यानी कि जून से विल पुट स्टॉप। देखिए स्टॉप यहाँ पर एक वर्ब नहीं है, यह एक नाउन है, उस तरह से इस्तेमाल किया गया है। एंड पुट जो है वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया, इसलिए स्टॉप के पहले अ लगा दिया गया। दैट्स अ पुट स्टॉप, मतलब एक पूर्ण विराम देगा, एक रुकावट देगा। विल पुट स्टॉप, एक पूर्ण विराम देगा टू दिस बिल्डअप, ये जो नया स्थिति बनी यानी कि तनावपूर्ण स्थिति जो बनी है उसको रोकने में यह एक मदद करेगा, एक पूर्ण विराम देगा। दैट इज, इसका मतलब यह है कि इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड सिंसियरली, यानी कि अगर ये सही मन से इम्प्लीमेंट किया जाता है अर्थात लागू की जाती है, तो इस तरह का जो कदम है अर्थात कॉर्प्स कमांडर के स्तर पर जो भी वार्ता हुई है वह एक मदद करेगा इस तरह की स्थिति को, तनावपूर्ण स्थिति को रोकने में। द जॉइंट प्रेस रिलीज, यानी कि जो संयुक्त प्रेस रिलीज है अर्थात जो मीडिया ब्रीफिंग की जाती है सेड, उसमें बोला गया द साइड्स हैड अग्रीड। अब याद रखेंगे यहाँ पर ज्वाइंट प्रेस रिलीज से ही क्लियर हो गया कि दो लोग उसमें मिले हुए हैं, और देयरफॉर यहाँ पर साइड्स का मतलब हो गया वो दोनों लोग जो इस कवायद में जुड़े हुए हैं या शामिल हैं। सो कहता है कि जो दोनों जो तरफ से जो लोगों की ज्वाइंट एक प्रेस रिलीज की गई चाइना और इंडिया के द्वारा हैड एग्रीड, तो उसमें बोला गया कि वे जो है सहमति जताए हैं टू स्ट्रेंथन, की मजबूत करना है क्या, कम्युनिकेशन, यानी कि जो संचार की जो बातें हैं यानी कि एक दूसरे के बीच जो कन्वर्सेशन होती है या फिर किसी भी तरह का एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का, तो उसको मजबूत की जाएगी ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड स्तर पर। अवॉइड मिसजजमेंट, यानी कि हम गलत जजमेंट या कुछ और जज कर बातें गलत जज कर लेते हैं उसको अवॉइड करना है, ठीक है। एंड रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, और ये अपने बाद हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है, इसको याद रखेंगे आप। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब बचना है उससे, किससे, यूनिलैटरली चेंजिंग द सिचुएशन, कि आप किसी भी सिचुएशन को ऑन द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड स्तर पर चेंज करते हैं तो आप यूनिलैटरली नहीं करेंगे। यूनिलैटरली का मतलब होता है जब कोई कंट्री जो किसी सिचुएशन में एंगेज हो और उसमें वो अकेले ही कोई डिसीजन ले ले अपने स्तर से मनमाने तरीके से, तो उसको हम यूनिलैटरल और यूनिलैटरली बोलते हैं। तो कहता है कि यहाँ पर जो है चेंज जो वर्ड है उसके लिए यहाँ पर एडवर्ब के फॉर्म में लाया है। यूनिलैटरली आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप अपने तरीके से अपने स्तर पर नहीं कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावे, होल्डिंग अ नेक्स्ट राउंड मतलब अगला जो राउंड बात होगी एट एन अर्ली डेट मतलब जल्द ही। अंडरलाइनिंग दैट, इस बात को महत्वपूर्ण बताते हुए कि, अंडरलाइन मतलब आप देखिए नॉर्मली जब आप कोई चीज पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर सेंस है कि अंडरलाइनिंग दैट मेनी इश्यूज, कई ऐसी अभी मुद्दे हैं रिमेन अनरिजॉल्व, जो अभी भी सुलझे नहीं है। रिमेन मतलब बना हुआ है, अनरिजॉल्व मतलब असुलझा हुआ, यानी कि सुलझा हुआ नहीं है, यानी कि अभी भी सुलझाने के लिए बाकी है। इफ दिस एग्रीमेंट कैन पोटेंशियली हेल्प, अगर यह एग्रीमेंट या जो सहमति है मदद कर सकती है, पोटेंशियली मतलब अच्छे तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, किसमें, हेल्प के बाद फिर से देखिए आपको शुरू में ऊपर बताया था हेल्प के बाद जनरली आपको टू वर्ब के साथ नहीं मिलते हैं, हेल्प टू अवॉइड की जगह पर हेल्प अवॉइड है। सिमिलरली आपको यहाँ पर देखिए उसी ग्रामर पैटर्न का यूज किया गया है, हेल्प स्टेम द ब्लीडिंग्स एज इट वर, यानी कि स्टेम का मतलब होता है रोकना, कम करना, ठीक है। जैसा कि वहां पर खून खराबा चल रहा था, ठीक है, कत्लेआम हुई थी, तो उस तरह की घटना को रोकने में यह मदद करेगा यह एग्रीमेंट। इफ इट डज नॉट एड्रेस मोस्ट ऑफ इंडियाज फंडामेंटल कंसर्न्स ऑन द एलएसी, मतलब कहता है कि अगर यह एग्रीमेंट जो है वो भारत का जो मूल चिंता है, जो फंडामेंटल कंसर्न्स है, चिंता है एलएसी पर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, अगर वो सुलझा नहीं सकता है, एड्रेस नहीं कर सकता है, तो कम से कम इतना तो जरूर कर सकता है कि इस तरह की ब्लीडिंग यानी कि खून खराबा जो है वो नहीं हो, उसको ये रोक सकता है यह एग्रीमेंट, ठीक है। प्रायर टू द टॉक्स, यानी कि वार्ता के पहले, इंडियन ऑफिशियल्स, भारतीय जो ऑफिशियल्स थे,
had highlighted, इस बात को हाईलाइट किया था, the key points of the agenda, उनके अपने एजेंडे की, as having China withdraw from all friction points including Daepsang and Pangong Tso, यानी कि ये जो फ्रिक्शन का पॉइंट्स है, फ्रिक्शन मतलब वह पॉइंट, वह बिंदु या वह जगह जहां पर झगड़े हो रही है, तो कहता है कि उन सारे झगड़े वाले पॉइंट से जो है चाइना जो है विड्रॉ कर लिए है। इस बात को जो हाईलाइट किया गया था भारतीय जो ऑफिशियल से उनके द्वारा इस वार्ता के पहले, एंड ग्रांटिंग अनहिंडर्ड एक्सेस। अब इस वर्ड को पहले समझ लें। हिंडर का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, बाधा डालना। अनहिंडर का मतलब होता है बाधा नहीं डालना है, ठीक है। तो ग्रांटिंग अनहिंडर्ड एक्सेस मतलब ऐसी पहुंच जो बिना किसी बाधा का हो। एक्सेस जो है वो एक नाउन हो गया और इसके पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ पर यह एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अनहिंडर्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर। तो कहता है कि इस बात को ग्रांट करना होगा कि ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स, जितने भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स है वहां पर बिना किसी बाधा का ग्रांटिंग हो, यानी कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो वहां पर जाकर के पेट्रोलिंग कर सके। चाइना हैज ब्लॉक्ड, चाइना ने रोक दिया था, बंद कर दिया था, एक्सेस मतलब पहुंच, to 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स सिंस में, यानी कि मई महीने से 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चाइना ने बंद कर रखा था, ठीक है। द जॉइंट प्रेस रिलीज, ये जो जॉइंट प्रेस रिलीज हुआ, जो साझा बयान दिया गया, मेक्स नो मेंशन ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को ऑफ द अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीने में जो यथास्थिति बनी हुई थी उसी स्थायी स्थिति को रेस्टोर करना है, यानी कि बनाए रखना है, इसकी जो है कोई भी मेंशन नहीं। यानी कि यह बात जो है उनकी ज्वाइंट प्रेस रिलीज में, संयुक्त जो रिलीज हुआ उन दोनों की जो बातें, बयान जो जारी हुई दोनों देशों के द्वारा, उसमें ये बात नहीं कही गई है ना। ओनली रेफरिंग टू नो यूनिलैटरल चेंजेस टू द ग्राउंड सिचुएशन, सिर्फ इसमें ये बोला गया कि आप कोई यूनिलैटरल चेंजेस नहीं करेंगे, यानी कि अपने मनमाने ढंग से अपने स्तर से कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें इतना ही बोला गया। विच रेफर्स टू, जो इस बात को इंगित करता है, याद रखेंगे रेफर अपने बात जो है टू प्रीपोजिशन लेता है। विच रेफर्स टू द करंट स्टेटस क्वो, इसका मतलब कि वर्तमान स्थिति में जो वहां पर पोजीशन बनी हुई है बॉर्डर पर, उसको मेंटेन करना है, अर्थात वर्तमान की स्थिति को ही मेंटेन करना है। पहले वाली अर्थात अप्रैल महीने में जो दोनों देशों के जो अपने अलग अलग पोजीशन बने हुए थे बॉर्डर पर, वो स्टेटस को मेंटेन नहीं करके वो वर्तमान वाली स्थिति को मेंटेन करने रखना है। इट इज ट्रू, यह सच है, दैट 1 or 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स, यानी कि 1 या 2 स्तर का जो बात आप वार्ता करते हैं, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, तो उससे यह नहीं उम्मीद की जा सकती है रियलिस्टिकली, मतलब वास्तविक तरीके से, टू रिजॉल्व, सुलह करने के लिए, अ सिचुएशन, उस परिस्थिति को, दैट इज इन मेनी वेज, जो कई तरीके से, इवन मोर कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा जटिल है, than the 1986 सिमडोरोंगचू स्टैंड ऑफ, यानी कि जो सिमडोरोंगचू स्टैंड ऑफ हुआ था, यानी कि इस जगह पर जो स्टैंड ऑफ, इसी तरह का स्टैंड ऑफ का मतलब झड़प, जो दोनों देशों के बीच में तनातनी होती है, उसको स्टैंड ऑफ बोलते हैं, 1986 में हुआ था, उससे भी ज्यादा जटिल सिचुएशन अभी बनी हुई है, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि इस सिचुएशन को सुलझाना जो है वास्तविक रूप से 1 या 2 राउंड का जो वार्ता हुआ है उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो सुलझ जाए। एंड दैट टुक 6 years, यानी कि इसने जो है 6 साल लिया, बिफोर द स्टेटस को वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि 1986 की जो घटना घटी थी सोमडोचो स्टैंड ऑफ, यह घटना जो है वो स्टेटस को मेंटेन करने में, यानी कि इसके पहले की स्थिति जो बनी हुई थी शांतिपूर्ण स्थिति बॉर्डर पर, उस स्थिति में आने के, रेस्टोर मतलब उस स्थिति में आने के लिए लगभग 6 साल लगे थे, ठीक है। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, अ सेकेंड जॉइंट पब्लिक स्टेटमेंट, यानी कि दूसरा जो साझा बयान दिया गया, इन एज मेनी वीक्स इन अ पॉजिटिव
डेवलपमेंट इन इटसेल्फ। कहता है कि यह जो है इस वीक के दौरान जो भी इस तरह का जो स्टेटमेंट दिया गया वह एक सकारात्मक कदम है या सकारात्मक डेवलपमेंट दिख रही है, आगे कुछ एक अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है, यह अपने आप में एक पॉजिटिव कदम है। इन इटसेल्फ का मतलब अपने आप में, यहाँ पर बतलाता है यह अपने आप में एक पॉजिटिव कदम है। शोइंग बोथ हैव द इंटेंट, जिससे यह पता चलता है कि दोनों के पास इंटेंट है यानी कि इच्छा है टू स्टेबलाइज द सिचुएशन, की परिस्थिति को क्या किया जाए, एक अस्थायित्व दिया जाए, उसमें हम शांति स्थापित करें, उसमें स्थिरता लाई जाए। इवन इफ, भले ही देयर मोटिवेशंस मे बी डिफरेंट, मतलब भले ही उनकी रीजंस अलग हो सकते हैं, उनके जो वजह है बॉर्डर पर इस तरह का टेंशन का अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो ये स्टेटमेंट आई है, जो साझा बयान दोनों देशों की तरफ से आई है, उससे यह साबित होता है कि दोनों देश जो हैं वो बॉर्डर पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय सरकार के लिए, सच ए स्टेटमेंट इन द मिडस्ट ऑफ द पार्लियामेंट सेशन, यानी कि उस दौरान जब भारत में पार्लियामेंट सेशन चल रही है तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है where it has faced questions over its handling of the LSA situation, यानी कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो है इस सरकार ने कई तरह के सवाल झेली है, किससे संबंधित कि LAC पर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने में सरकार जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो इस तरह का स्टेटमेंट दोनों देश के बीच से आया है, तो यह एक मैसेज सेंड करता है, सेंड्स ए मैसेज, यह एक मैसेज सेंड करता है, देता है कि दैट द चाइना क्राइसिस इज अंडर कंट्रोल, यानी कि जो चाइना की जो इस तरह के संकट है, यानी कि चाइना के साथ जो इस तरह की क्राइसिस पैदा हुई है वह नियंत्रण में है। फॉर चाइना, एंड चाइना के लिए, द मोटिवेशंस कुड बी टू फोल्ड, वह दो स्तर का हो सकता है। इधर टैक्टिकल पुश, यह एक रणनीति के तौर पर हो, टैक्टिकल मतलब रणनीति, एक कूटनीति के तौर पर हो सकता है कि यह एक कूटनीतिक विराम है। दैट गिव्स इट टाइम टू प्रिपेयर फॉर फर्दर मिलिट्री मैनूवर्स, ताकि यह एक समय ले ले, अपना एक अच्छा खासा समय इस्तेमाल करे इस तैयारी में, ताकि अगला जो मिलिट्री एक कदम हो, एक आप बोल सकते हैं कि चालाकी हो। आप मैनूवर्स का मतलब एक तरह से यहाँ पर समझ लें कि मिलिट्री स्तर पर जो भी आप कदम चालाकी तरीके से लेते हैं सामने वाले को दबाने के लिए, उसको हम मैनूवर बोलते हैं। तो इस तरह का मिलिट्री मैनूवर जो है आगे फिर से वो कर सके, तो हो सकता है कि उसका एक रीजन हो। एज वॉज द केस इन एंड अगस्त साउथ ऑफ पेंगोंग लेक, कहता है कि जिस तरह का एक ऐसा ही घटना जो है अगस्त के अंतिम जो अगस्त के टाइम था उस दौरान जो है पेंगोंग लेक में किया गया था। और अ सिग्नल, या फिर यह सिग्नल हो सकता है या संकेत हो सकता है दैट कि बीजिंग वांट्स टू डायल डाउन टेंशन, यानी कि बीजिंग जो है वो शांति चाहती है, वो झगड़े नहीं चाहती है, टेंशन कम करना चाहती है। नेक्स्ट वन इज ऑल बी ईट। ऑल बी ईट का मतलब होता है यद्यपि, एल्दो, है ना। तो यद्यपि ऑन इट्स ऑन टर्म्स, अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन में, एंड मोस्ट लाइकली विदाउट गिविंग अप, और ज्यादा संभवतः विदाउट गिविंग अप मतलब बिना त्यागे हुए द टेरिटोरियल गेन्स, यानी कि जो क्षेत्रीय लाभ है वहां पर जो गेन उसको है वो पॉजिटिव में है, जो है गेन पोजीशन में है, ज्यादा प्लस पोजीशन में है, तो उसे बिना छोड़े हुए, गिव अप मतलब छोड़े हुए, इट हैज मेड सिंस मे, यानी कि मई महीने से जो वहां पर जो क्षेत्रीय गेन बना करके रखा हुआ है चाइना, उसको बिना त्यागे हुए, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बना सकता है अपने टर्म्स को, मतलब बना करके अपने कायम रखने के लिए। विच एवर मे बी द केस, कहता है कि केस कुछ भी हो, द रियलिटी फॉर दिल्ली इज, यानी कि दिल्ली का मतलब यहाँ पर है भारत से संबंध है। द रियलिटी फॉर दिल्ली इज, तो दिल्ली के लिए वास्तविकता यह है इज दैट की द चैलेंज अलोंग द LAC, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
पर जो चुनौती है मे बी फार फ्रॉम ओवर। फार फ्रॉम एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपोजिट, यानी कि ओवर से अपोजिट है, यानी कि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। सो thank you very much for staying tuned to the end of this video. If you like this video, do hit the like button and share this video to your circles and friends